किस्सा है। एक गांव में नसीबो अपने सास ससुर के साथ रहती थी। क्या बात है, बहू मीठा अभी तक आया नहीं। सासू माँ मीठा क्या कर गया था, वो काम ढूंढने जा रहे, आने में टाइम लग जाएगा। बहू वो तुझे पागल बना रहा है, वो एक नंबर का काम चोर है, यकीनन किसी जगह पर बड़ा आराम कर रहा होगा। दूसरी तरफ मीठा वाकई दरख्त के नीचे सो रहा होता है तो एक आदमी वहाँ आता है। अब उठ यहाँ से, मैंने यहाँ फल की रेडी लगा दी है। सोने भी नहीं देते तुम जैसे गरीब लोग और आ जाते हैं रेडी लगाने। जा रहा हूँ, लगा ले अपने गले सड़े फलों की रेडी यहाँ। फिर मीठा वहाँ से चला जाता है और घर आ जाता है। अस्सलाम वालेकुम अब्बू जान। वालेकुम अस्सलाम। सब खैरियत से तो है ना? तबीयत सेहत वगैरह सब ठीक तो है ना? तू तो ऐसे पूछ रहा है जैसे तू डॉक्टर है। वैसे भी तेरे होते हुए हमारी तबीयत ठीक हो सकती है क्या? अब्बा हर वक्त तो ऐसी दिल जलाने वाली बातें क्यों करता रहता है? अरे मीठे, तेरा अब्बा गुस्से में कह रहा था मीठा काम का बोल कर जाता है और कहीं जाकर सो जाता है। तो सही कह रहा था मैं, मीठा तो बाहर जाकर सो जाता है और टाइम जाया करके आता है ताकि हमें लगे तू मेहनत मजदूरी करके आ रहा है। मीठे, क्या ससुर जी ठीक कह रही है? तू भी आ गई ना इनकी बातों में। जा और मेरे लिए मुर्गी का कौरमा और बाजरे की रोटी बना, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। मीठे, तेरे लिए मुर्गी का कौरमा बनाऊं या बाजरे की रोटी बनाऊं? अबे ओ मीठे, घर में लकड़ियाँ तो है नहीं, चूल्हे में क्या तेरे हाथ पाँव डालूं? अब बहू को क्या गुस्से से देख रहा है। जंगल जाओ, लकड़ियाँ तोड़ कर आ, फिर ही तुझे खाना मिलेगा। मैं क्या तुम लोगों को लकड़हारा दिख रहा हूँ जो जंगल से लकड़ियाँ काट कर आऊँ? अरे मीठे, जाना लकड़ियाँ तोड़ के ताकि मैं खाना बनाऊं। अच्छा जाता हूँ लकड़ियाँ तोड़ने, ज्यादा बोल मत। फिर मीठा लकड़ियाँ काटने के लिए घर से निकलता है और गुस्से में बोलता हुआ जा रहा होता है। मीठे, वैसे तेरी कोई इज्जत ही नहीं है, ये सब मीठे डॉन को हल्के में ले रहे हैं। क्या रे मीठे डॉन, कब तक ऐसे पैदल घूमेगा? अपने लिए कोई गाड़ी या बाइक ही ले ले। अपने बाप से पैसे लाकर दे, फिर खरीद लेता हूँ गाड़ी। मीठे डॉन से पंगा मत ली, वरना इस कुल्हाड़े से तेरे हाथ पाँव काट दूंगा। भाई मैं तो मजाक कर रहा था। मीठे को मजाक पसंद नहीं है, निकल जा यहाँ से वरना काटू तेरे हाथ पाँव। अच्छा जाता हूँ मीठा डॉन। फिर वो आदमी वहाँ से चला जाता है और मीठा जंगल आ जाता है तो उसे किसी के चलने की आवाज आती है। हैं? मीठे, ये किसकी आवाज आ रही है? जाकर देखता हूँ। फिर मीठा आवाज की तरफ जाने लग जाता है। दूसरी तरफ 3 डाकू एक गार की तरफ आते हैं और मीठा वहाँ छुपकर उनको देखने लग जाता है। कोई टेंशन नहीं, सब ओके है। अब खोलता हूँ मैं इस खुफिया दरवाजे को। है खुफिया दरवाजा? मीठे, कुछ तो गड़बड़ है। ओए होए, पर चाबी कहाँ है इस दरवाजे की? अबे ओ मेंटल सरदार, इस दरवाजे पर ताला ही नहीं है तो चाबी का क्या करना तूने? हाँ याद आया, ये बात तो ठीक है, पर ये दरवाजा खुलता कैसे है? यार इस हेड़े को किसने सरदार बना दिया? अबे सरदार, तुझे मालूम तो है ना इसको खोलने वाला मंत्र। हाँ याद आया, खुल जा चप चप। ये मंत्र पढ़ने से दरवाजा नहीं खुलता तो सरदार फिर मंत्र पढ़ता है। खुल जा जब जब। दरवाजा फिर नहीं खुलता। यार मीठे, मुझे तो ये एकदम नालायक डाकू दिख रहे हैं। फिर सरदार मंत्र पढ़ता है, खुल जा बब बब। इस बार दरवाजा खुद बोल पड़ता है। अबे तेरे पास अब आखिरी चांस है, अब गलत मंत्र पढ़ा तो मैं कभी नहीं खुलूंगा। अबे सरदार, ये हमारे पास आखिरी चांस है, जरा खोपड़ी पर जोर डालो वरना हमारा खजाना हमेशा के लिए अंदर ही पड़ा रहेगा। हाँ याद आ गया, मुझे पक्का याद आ गया। फिर सरदार मंत्र पढ़ता है, खुल जा सिप सिप। ये मंत्र पढ़ते ही दरवाजा खुल जाता है। मीठा ये देखकर हैरान रह जाता है। अरे मेरे बाप, ये दरवाजा तो अपने आप ही खुल गया। फिर वो डाकू गार के अंदर चले जाते हैं। मीठा
मीठा वहाँ खड़ा सब देख रहा होता है। थोड़ी देर बाद वो डाकू बाहर आते हैं तो सरदार डाकू मंत्र पढ़ता है, बंद हो जा सिम सिम। तो दरवाजा बंद हो जाता है और वो डाकू वहाँ से चले जाते हैं। लगता है कि इन डाकुओं का खुफिया बैंक है। चल मीठे, आज इन डाकुओं के बैंक में चोरी करते हैं। फिर मीठा वहाँ आ जाता है अबे क्या बोल रहे थे वो लोग? हाँ, खुल जा सिम सिम। तो दरवाजा खुल जाता है और मीठा अंदर चला जाता है और देखकर हैरान रह जाता है, अंदर सोना ही सोना होता है। अरे मीठे, आज से तो मैं माला माल हो गया और आज से अपने घर वालों के ताने भी बंद। नसीबो, अब मैं तुझे फूलों में रखूंगा और तेरी हर तमन्ना पूरी करूंगा। और लकड़ियों वाला चूल्हा गया भाड़ में। दूसरी तरफ मीठे के घर वाले परेशान बैठे होते हैं। सासू माँ, मीठा अभी तक नहीं आया, कहीं उसे किसी शेर ने तो नहीं खा लिया। वो अभी बातें कर ही रहे होते हैं तो मीठा चूल्हा लेकर आ जाता है। अबे मीठे, ये तू क्या उठा लाया? तू तो जंगल में लकड़ियाँ काटने गया था। अब्बा ये चूल्हा है, आज से लकड़ियाँ बंद। अब इस चूल्हे पर खाना पकेगा। पर मीठे, तेरे पास इस चूल्हे के पैसे कहाँ से आए? अम्मा वो सब मैं बाद में बताऊंगा। नसीबो तू कमरे में चल, तुझसे बहुत जरूरी बात करनी है। फिर मीठा अंदर आकर नसीबो को सारी बातें बताता है। ये सुनकर नसीबो खुश हो जाती है। मीठे, हम एक काम करते हैं, वहाँ जाकर साड़ा सोड़ा लेके आते हैं और अमीर हो जाते हैं। हाँ हाँ बेगम, रात को चलते हैं वहाँ। फिर रात को नसीबो और मीठा घर से निकलते हैं और गार वाली जगह आ जाते हैं। फिर मीठा मंत्र पढ़ता है, खुल जा सिम सिम। तो दरवाजा खुल जाता है। नसीबो तू यहाँ रुक कर ध्यान रख, मैं अंदर से सोना लेकर आता हूँ। ठीक है मीठे, जल्दी आबियो, ऐसा ना हो वो डाकू यहाँ पर आ जाए। मुझे डाकुओं से बहुत डर लगता है। नसीबो तू डर मत, मैं जल्दी आऊँगा। फिर मीठा अंदर चला जाता है तो नसीबो की अचानक नजर पड़ती है तो डाकू वहाँ आ रहे होते हैं। मीठे, ओए मीठे, वापस आ जा, वो डाकू आ रही है। मीठे को अंदर कोई आवाज नहीं आती। नसीबो डरकर वहाँ से भाग जाती है। डाकू जैसे ही गार तक पहुँचते हैं तो गार का दरवाजा खुला हुआ देखकर हैरान रह जाते हैं। ये किसकी इतनी हिम्मत जो हमारे खजाने तक पहुँच गया? चलो साथियों, अंदर चलो और उसे मजा चखाते हैं। फिर वो डाकू अंदर आ जाते हैं तो देखते हैं मीठा सोना उठाकर खड़ा होता है। तेरी इतनी हिम्मत, तू हमारा सोना चोरी करने आ गया? भाई मैं तो यहाँ लकड़ियाँ काटने आया था। चुप कर लकड़ियों के बच्चे, तुझे तो अब हम काटते हैं। फिर मीठे की गार के अंदर से चीखने की आवाजें आती हैं। ओए अम्मा, मुझे बचा ले अम्मा, ओए ओए। मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी। शुक्रिया।